पिछले क्लास में आपको हम बताए थे, जो केमिस्ट्री के क्लासेस में आपको हम बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पी ब्लॉक के तत्व। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक के तत्व है जो कि तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक्स जो कि चौथा चैप्टर है। तो यही चार चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, मतलब पढ़ना है, सॉरी। और इसके इसी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बच्चों से नहीं बनता है। फिजिकल केमिस्ट्री बना लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन रट के वो भी बना लेते हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह किसी तरह से बना लेते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो जल्दी नहीं बनता है। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और बढ़िया से देखिए। तो पी ब्लॉक के तत्व है क्या? तो वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बोरॉन है। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेगा 1s2 2s2 2p1। इसके बाद है आपका कार्बन। कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2। फिर आप नाइट्रोजन भी देख सकते हैं, उसका होता है 7, तो 1s2 2s2 और 2p कितना 5 नहीं 3, 4 3 7। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आपको वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्व आते हैं, जिसमें से 13 और 14 को 11th में पढ़ना है और 12th में आपको पढ़ना है 15 से। 15, 16, 17, 18 ये आपको 11th में है और ये भी आपको 11th में। 12th में आपको यहीं से पढ़ना है, लेकिन याद करने का तरीका इसको हम लोग देख लेते हैं। याद करने का तरीका यहाँ पे है, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। तो यहाँ पे है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक है कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती है और उनके दो बेटे हैं, गणेश जी और कार्तिक जी। तो उसी पे आधारित ये ट्रिक है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। अब यहाँ पे देखिएगा NPAS, SB और BI। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, A से आर्सेनिक, SB से क्या होता है और BI से होता है बिस्मिथ। ये होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिक गया। नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 देश का नाम है और SB से सब हो गया और BI से बिक गया। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। ऊ से टीपो, इसका ट्रिक है, ऊ से टीपो। अब यहाँ पे देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसका ट्रिक है फेस CBI एट होम, ये इसका ट्रिक है। अब वर्ग 18 का देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हिलेरी, नीतीश और कृष्णा सब जेल में रहेंगे, ये मेरा ट्रिक है। हिलेरी, अब हिलेरी कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी थी, जो पिछले चुनाव में जॉर्ज बुश नहीं यार, कौन है अभी, डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव में हार गई थी। और नीतीश आप कहिए बिहार के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे AR का मतलब और के लिए हुआ, और कृष्णा KR से हो गया कृष्णा। तो कृष्णा जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। इस चलते ट्रिक को हम बनाए हैं कि हिलेरी, नीतीश और कृष्णा सब जेल में रहेंगे। जे से एक्सिस यहाँ पे हो गया जेनॉन और RN से हो गया रेडॉन। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 में पी ब्लॉक के जो तत्वों का है तो प्रसार होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे दूसरा आवर्त है। ये पहला आवर्त में केवल 2 ही तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हीलियम आपको वर्ग 18 में है और यहाँ पे दूसरा तत्व दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आवर्त तक है। 7वां आवर्त भी नीचे होता है, लेकिन उसमें इसका तत्व नहीं है, तो हम लोग 6 ही आवर्तक इसका पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक जो आवर्त है, एक एक वर्ग है 15, 16, 17, 18, उसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है आपका वर्ग 15। वर्ग 15 में है आपको 3, 2, 5 तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको एक चीज में फंसा सकता है,
क्योंकि वर्ग 15 का जो पहला तत्व है नाइट्रोजन, वो पहला आवर्त में नहीं है, ये दूसरा आवर्त में है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि नाइट्रोजन कौन से आवर्त में है। अब आप दिमाग में याद करके जाइए कि नाइट्रोजन तो पहला था, पहले आवर्त में होगा, लेकिन वास्तव में नाइट्रोजन कौन से आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है। अब यहाँ पे इसका धात्विक गुण है, नीचे की ओर बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, यहाँ पे हम लिख भी दिए कि नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक उपधातु है और एंटीमनी उपधातु, और यहाँ पे बिस्मुथ क्या है, धातु है। ये इसके भौतिक गुण में ही समाहित है, लेकिन हम पहले लोग का परिचय ही इसी तरह से करवाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है जो हम लिख दिए हैं। अब आपको इस पॉइंट में आपका नोट्स में जो पीडीएफ में उसमें मिलेगा। हाँ, पीडीएफ में एक चीज में गड़बड़ किया हुआ है यहाँ पे कि नीचे की ओर अधात्विक गुण है, उसमें लिखा हुआ है कि धात्विक गुण घटता है, जो कि गलत है। नीचे की ओर धातु गुण क्या होता है, बढ़ता है इसमें, तभी ऊपर अधातु 2 है, 2 उपधातु, और नीचे की ओर धातु है विस्मित। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, 78% अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद है यहाँ पे, और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, लेकिन धरती पर पाया जाता है, यहाँ पे लिख दिए भूपर्पटी में, तो धरती पर पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्टपीटर या चिली सोडा भी कहते हैं कहीं कहीं। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग इंडियन सॉल्टपीटर भी कहते हैं। तो उसके रूप में पाया जाता है, और जीवों में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही लास्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर है बायोमोलिकुल्स करके, तो वहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सबके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे वहाँ पे। फास्फोरस है, फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिज एग्जाम्पल जैसे कि फ्लोरो एपेटाइट यानी कि Ca9PO4 के रूप में पाया जाता है, तथा और ये जो खनिज है वो फास्फेट चट्टानों का मुख्य घटक होता है, उसी से इसका निष्कर्षण होता है। फास्फोरस आपके हड्डियों में ही पाया जाता है या जीवित कोशिकाओं में। फास्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद बच गया 3 और मेरे पास, वो है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ सल्फाइड खनिजों के रूप में पाया जाता है। अब इनके सामान्य गुण देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसके लिए चाहिए हमको मार्कर। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन का मेरे पास है, इसका परमाणु संख्या होता है 7, यानी कि हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का देखिए, तो इसका कितना है, प से फास्फोरस और प से 15, पी से फास्फोरस और प से 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब यहाँ पे देखिएगा आर्सेनिक का भी इसी तरह से आएगा, था लास्ट में कितना आया 2s2 और 2p3, यहाँ पे 3s2 और 3p3। अगर हम लोग 2 की जगह n लिख देंगे तो हो जाएगा ns2 np3, यहाँ पे भी हो जाएगा ns2 और np3। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ns2 और np3। एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग लिखेंगे ns2 और np3। अब यहाँ पे बात करता है परमाणु आकार के बारे में कि परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बढ़ने के पीछे कारण है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कि 7 है, इसका 15 है, और इसका भी ज्यादा ही होगा इस सबसे। तो जब ज्यादा है तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो फिर उसका एक्स्ट्रा कक्षा बढ़ेगा। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन का अभी हम लिखे थे, इसमें था कि 1s2 2s2 और 2p3, इसका था 1s2 2s2 2p3 और 3s2 और 3p3। अगर आप देखेंगे इससे और इसमें तुलना करेंगे तो एक तीसरी कक्षा इसमें इंक्लूड हो गई है। तो जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा। आप लोग अपना घर में ही देख सकते हैं, पहले 2 रूम का था तो आदमी अब 4 हो गया, तो सोचा कि अरे मेरा जो बगल वाला खेत वाला है उसको भी थोड़ा सा घर को और बड़ा कर देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बढ़ता है वैसे वैसे घर का आकार हम लोग बढ़ाते हैं।
या हो सकता है कि वहाँ पे अगर जगह नहीं हो तो कोई लोग जमीन खरीद के नया घर बनाते हैं, तो घर की संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि उसके आकार की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे परमाणु आकार बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं परमाणु आकार में वृद्धि। तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, घटेगा। आयनन एंथैल्पी में कमी हो जाएगा। उसका विद्युत ऋणात्मकता है, तो विद्युत ऋणात्मकता भी परमाणु आकार का व्युत्क्रमानुपाती ही होता है। यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी होगा। विद्युत ऋणात्मकता में कमी। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, नाइट्रोजन का, उसका फास्फोरस का, उसका नीचे की ओर घटता जाता है। अब इसका भौतिक गुण हम लोग बात किए इसके धातुविक गुण के रूप में, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस धातु था, आर्सेनिक और एंटीमनी यहाँ पे धातु था, और बिस्मुथ क्या था, धातु था। फिर इसका गलनांक के बारे में बात करेंगे तो उसी उसी चीज में रूप में ये परिवर्तित होगा। और इसके बाद हम इसमें देखिएगा भौतिक गुण में एक और चीज में सभी तत्व बहुपरमाणुक होते हैं, मतलब एक से अधिक परमाणुओं को मिलाकर उनके अणु का निर्माण होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे एन का, तो इसका N2 होता है, N3 भी होता है, जैसे HNO3 होता है। आपको नाइट्रिक अम्ल का पढ़ना भी है इसमें डिस्कशन। फिर अमोनिया होता है, NH3 होता है अमोनिया का, ये सब का निष्कर्षण वगैरह इसमें पढ़ेंगे। अब रासायनिक गुण देखिएगा, रासायनिक गुण में इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन खोने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हम लोग निकाले थे नाइट्रोजन का, ये था 1s2, 2s2 और 2p3। पहले हम लोग बात करते हैं -3 का। तो नीचे में जो तत्व है वो 3 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे -3। काहे कि 4 और 3 7, तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना अष्टक को पूरा कर सके। और नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता वो ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता होगा, ट्रिक बताया होंगे 11th में हम लोग FON फोन करके, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन आता है विद्युत ऋणात्मकता में। इसकी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी उच्च होती है, जिसके चलते 3 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ पे -3। +3 होता है कि अगर नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला इसमें आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका ले सकता है। देखिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पे +3 हो गया। और 3 और 2 5, तब पी में कितनी, यहाँ पे S होगा, सॉरी, दूसरी कक्षा जो कि अंतिम कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर सकता है, इसलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता कितना हो, 5 भी हो सकता है। तो -3, +3 और +5। इसके आगे रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। तो वर्ग 15 के तत्व EH3 प्रकार के हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे EH3 प्रकार का क्या है, मतलब एलिमेंट जो रहेगा आपको वर्ग 15 का रहेगा, हाइड्रोजन कितना रहेगा, 3 रहेगा। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं NH3 यानी कि अमोनिया और PH3 यानी कि फॉस्फेट। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है क्षारकता क्रम। आपको हम पहले ही बताया कि विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर घटता है। आपको फोन का एग्जांपल भी दिए थे, FON का, यानी कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता हाई होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। तो क्षारकता उसी क्रम में होती है। यहाँ पे सबसे अधिक NH3 का, PH3 का, SH3 का, यहाँ पे क्षारकता का क्रम। तो
तो इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा क्षारीय क्रम सही है, अम्लीय इसका विपरीत हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता यहाँ पे E2O3 एवं E2O5 प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। FON में भी बताया कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, जिसके चलते नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ये खींच लेता है। तो उससे जो यौगिक का निर्माण किया उसमें N2O3 और N2O5 एग्जाम्पल में है। अब यहाँ पे हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता आपको हैलोजन का ही होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन का लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग 15 के तत्व में, तो वर्ग 15 में ऑक्सीजन तो होता है, तो 16 में होता है, तो 15 में नाइट्रोजन। तो यह EX3 एवं EX5 प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं NF3, यहाँ पे क्या है NBr3 है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि ट्राई हेलाइड 3 हो गया, तो ट्राई फ्लोराइड है समथिंग, नहीं ट्राई हेलाइड ही होता है, 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलाइड ही होगा। NF3 संभव है लेकिन NF5 संभव नहीं है, यानी कि ट्राई हेलाइड संभव है लेकिन पेंटा हेलाइड संभव नहीं है इसमें फ्लोरीन के साथ। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे कारण है कि हम लोग फ्लोरीन के पास D ब्लॉक का ऑर्बिटल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फ्लोरीन के लिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका होता है 9, 1s2 2s2 2p5। यहाँ अंतिम कक्षा इसका क्या होता है, दूसरी कक्षा, सेकेंड ऑर्बिट। हम लोग जानते हैं कि पहली कक्षा में केवल S रहता है, दूसरी कक्षा में S और P होता है, और तीसरी कक्षा में S, P और D होता है। तो इसके पास पेंटा हेलाइड यानी कि 5 बंधन बनाने के लिए खाली D ऑर्बिटल नहीं है। ट्राई बनाने के लिए तो P का 6 होता है, तो 2 ठो तो बंधन बना, 3 ठो बंधन बना सकता है यहाँ पे P, लेकिन 5 नहीं बना सकता है। यही फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा D ऑर्बिटल हो सकता है, हो जाता है। इस चलते आप लोग देखे होंगे कि जो वो होता है क्लोरीन PCl5 होता है, उसका PCl5 भी होता है, PCl3 और PCl5 दोनों होता है। तो क्लोरीन के पास D ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का देखिए इसका होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आप कहेंगे सर इसमें तो D भी नहीं किया, तो D है इसके पास, यूज नहीं किया। जैसे कई लोगों के पास घर काफी ज्यादा होता है लेकिन वो इसका यूज नहीं करते हैं, उनका यूज नहीं है, तो कभी भी यूज कर सकते हैं, उनके पास खाली है। इस तरह से इसके पास खाली D ऑर्बिटल, इसके चलते यहाँ पे पेंटा हेलाइड बना रहा है, PCl5 बना रहा है, लेकिन PF3 संभव नहीं है। समझ गए? फ्लोरीन पेंटा हेलाइड कहानी बनाता है। अब यहाँ पे धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता हम लोग जानते हैं कि धातु मेनली वर्ग 1 और वर्ग 2 में होते हैं, तो उसमें होता है +1 +2 इस तरह से होता है जनरली। तो उसके साथ द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे -3 ऑक्सीकरण संख्या ये प्रदर्शित करता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसका वो खींच लेता है नाइट्रोजन। इसके पीछे फिर से कारण हम देंगे FON का, फोन का, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाई होती है नाइट्रोजन का। इसके चलते यहाँ पे Ca3N2, यहाँ पे 2 लग गया, 2 है ना, तो -3 दूनी -6, और यहाँ पे इसका +2 होता है कैल्शियम का। कैल्शियम आपको याद होगा तो दूसरा वर्ग का तत्व है, बेटा मांगे कारस्पुटर बाप रोपे, उसका ट्रिक था। यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3 है, तो 3 दूनी 6 +6, यहाँ पे -6 = 0। तो यहाँ पे यह एक यौगिक का निर्माण हो गया Ca3N2, यहाँ पे Ca3P3 भी उसी तरह का हो जाएगा। तो धातुओं के साथ यह -3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है।